तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले मेजरमेंट ऑफ लेंथ और इसमें हम कवर करेंगे डायरेक्ट मेथड को। बेसिकली मेजरमेंट ऑफ लेंथ में हमें क्या पढ़ना है, अगर एक बार इसको पूरा लिख ले तो हमें पढ़ना है डायरेक्ट मेथड पढ़ना है हमें, और हमें पढ़ना है इनडायरेक्ट मेथड। डन। और जो इनडायरेक्ट मेथड है इसके अंदर आपके पास कुछ टेक्निक्स आएंगी। इसमें से हम बेसिकली क्या निकालने वाले, इनडायरेक्ट मेथड से हम बहुत ही लार्ज डिस्टेंस, लार्ज या बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस, जैसे एटॉमिक लेवल के जो साइज़ होते हैं ना, जो डिस्टेंस होते हैं, समझ लो, बहुत ही लार्ज साइज़ या फिर बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस या साइज़, उसको हम निकालने वाले हैं। और जो इनडायरेक्ट मेथड में जो हमें मेथड्स पढ़ने हैं वो है जो लार्ज डिस्टेंस रहेगा ना, जो लार्ज डिस्टेंस रहेगा उसको निकालने के लिए हम दो मेथड सीखने वाले हैं। एक तो सीखने वाले इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी या फिर आपका स्पीड के साथ रिलेशन करते हुए एक मेथड, और दूसरा जो मेथड हम पढ़ेंगे वो रहेगा ट्रिग्नोमेट्री से रहेगा, और उसे हम बोलेंगे पैरेलक्स मेथड। ठीक है। और अगर हम बात करें बहुत ही स्मॉल साइज़ के लिए तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे वॉल्यूम मेथड। डन। तो ये रहेगा हमारा मेथड का कुछ कैटेगरीशन। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट मेथड का। तो पहले लिख लो डायरेक्ट मेथड होता क्या है। तो पहले हम लिख लेंगे कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है, कि डायरेक्ट मेथड हम कहाँ अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब दोनों एंड्स, कोई भी अगर एक लाइन को नापना है तो डायरेक्टली नाप लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको उसका दोनों एंड्स आपके मेजरेबल मतलब साइज में आता है। व्हेन वी कैन रीच, हम पहुंच सकते हैं बोथ एंड्स, जब हम उसके दोनों एंड तक पहुंच सकते हैं तो हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि ये जो पेज है, इस पेज का यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ बताओ, तो तुम इजीली स्केल डाल के इसको नाप के बता दोगे। डन है। या फिर मैं अगर तुम्हें बोलूँ तुम जिस रूम में बैठे हो उस रूम का लेंथ ब्रेथ हाइट नाप के बताओ, तुम अगेन स्केल लेके नाप लोगे या तो टेप लेके नाप लोगे, बट तुम नाप सकते हो उसको, क्योंकि तुम्हें उसका दोनों एंड में तुम पहुँच सकते हो। तो अगर तुम दोनों एंड में पहुँच सकते हो तो तुम डायरेक्ट मेथड यूज़ करोगे। डन। तो फिर इनडायरेक्ट मेथड हम कब यूज़ करेंगे? इनडायरेक्ट मेथड ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम व्हेन वी कांट रीच बोथ साइड्स। जब हम दोनों, देखो, जब हम लोग बोथ साइड मतलब क्या बोलते हैं, वी कांट रीच बोथ साइड, मतलब जब दोनों साइड्स में हम नहीं जा सकते, दोनों साइड को हम ढूंढ ही नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पे एटम का साइज, या फिर जब हम लार्ज डिस्टेंस को नापेंगे वेयर वी कैन रीच वन साइड। इनडायरेक्ट मेथड हम कब यूज़ करेंगे? पहला कंडीशन, अगर हम दोनों साइड्स में ही ना जा पाए, एग्जाम्पल के तौर पे एटम का साइज। दूसरा कंडीशन कब? जब हम लार्ज डिस्टेंस को नापते, जैसे हम अर्थ से कोई स्टार का डिस्टेंस को नापते, तो उस केस में अर्थ एक जो साइड है वो हमें पता होता है, क्योंकि एक साइड पे खुद हम खड़े होते हैं, और जो दूसरा साइड होता है वो हम खुद से मेजर नहीं कर सकते, टेप से तो नहीं नाप सकते ना, वहाँ तक हम जा ही नहीं सकते, तो कैसे नापेंगे। तो ये है दो केस। अगर ऐसा कुछ केस आता है तो हम इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। पहला क्या, दोनों साइड में नहीं जा सकते एटम के केस में, या फिर एक एंड में जा सकते दूसरे एंड में नहीं जा सकते, इन केस ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड ऑल। बराबर। तो ये हमें करना है। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है। तो आ जाते हैं अभी डायरेक्ट मेथड के ऊपर। टूल्स यूज इन डायरेक्ट मेथड, ठीक है। हम डायरेक्टली मेजर करने के लिए टूल्स क्या क्या यूज़ करते हैं। सो टूल्स यूज्ड इन डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में हम कौन से टूल्स को यूज़ करते हैं, डायरेक्ट मेथड में हम कौन से टूल्स को यूज़ करते हैं। तो पहला, लेंथ नापना चाहते हैं हम, तो लेंथ में हम लोग का फंडामेंटल जो एसआई सिस्टम में जो यूनिट है वो क्या है, मीटर है। तो फर्स्ट जो हम टूल यूज़ करते हैं वो होता है मीटर स्केल। क्या यूज़ करते हैं? मीटर स्केल। अब इस बातों को समझना, ठीक है। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे एक लाइन बना के दे दूँ और मैं तुम्हें बोलूँ कि इसका कितना मीटर है, बातों को समझना बहुत ही गहराई से, ठीक है। एनीहाउ ये मेरा मीटर स्केल नहीं है, तो लेट्स से कि तुमने जब नापा, ये तुम्हारा मीटर स्केल है, ठीक है। बातों को समझना, ये तुम्हारा मीटर स्केल है। जब तुमने इसको नापा तो देखना यहाँ पे आया, यहाँ पे सपोज से 29 मीटर आया। देन 29 मीटर, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, डिविजन होंगे, डिवीजन। एनीहाउ 1 मीटर का स्केल, ठीक है, 1 मीटर का लेते,
1 मीटर स्केल लेते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर स्केल लेंगे तो यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ मान लो 99 सेंटीमीटर आया, और यहाँ पे तुम्हारे पास 10 डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे तुम्हारे पास 10 है, तो मतलब यहाँ पे 1 मीटर कंप्लीट होगा, ठीक है। 99 सेंटीमीटर फिर 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब अभी अगर तुम देखो यहाँ पे, तो तुम सबसे छोटा डिस्टेंस कितना नाप सकते हो? मीटर स्केल से तुम सबसे छोटा डिस्टेंस कितना नाप सकते हो? दैट इज़ अगर तुम मीटर स्केल में देखोगे तो तुम्हें सबसे छोटा डिस्टेंस जो नापने वाला दिखेगा वो है मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर तक तुम सबसे छोटा वाला नाप सकते हो। यहाँ पे तुम्हें दिखेगा नहीं शायद, ये देखो, ये छोटा सा डिस्टेंस है ना, 1 मिलीमीटर होता है वो, ठीक है। तो याद रखना, मीटर स्केल में जो सबसे छोटा डिस्टेंस हम नाप सकते हैं उसी को हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। समझ रहे हो? जो सबसे छोटा डिस्टेंस हम नाप सकते हैं वो होता है क्या तुम्हारा? लीस्ट काउंट, कि सबसे कम कितना काउंट कर सकते हैं, दैट इज़ 1 मिलीमीटर। तो मीटर स्केल में सबसे छोटा हम 1 मिलीमीटर तक नाप सकते हैं, वो होता है उसका लीस्ट काउंट। यहाँ तक बातें क्लियर है। अगर हम नापना चाहते हैं, सपोज ये वाला जो डिस्टेंस हमारा आएगा, ये कुछ ऐसे बीच में आ रहा है, दिख रहा है ना, इसके और इसके बीच में आ रहा है, एग्जैक्टली बीच में तो नहीं आ रहा है ना। तो अगर मुझे बोलना पड़े तो मैं इसका कितना बोलूँगा? 99.12345 सेंटीमीटर बोल दूंगा, या फिर मैं इसी चीज़ को 99.6 सेंटीमीटर बोलूँगा। तो ये है मेरा एक्यूरेसी। हम इसमें एक ही डिवीजन तक एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। तो मीटर स्केल से, मीटर स्केल में सबसे छोटा कहाँ तक नाप सकते हैं हम? 1 मिलीमीटर तक नाप सकते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर है। अगर मैं इसको मिलीमीटर में लिखता तो सम सॉर्ट ऑफ 995 मिलीमीटर होता, या फिर 996 मिलीमीटर होता। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो ये हम मीटर स्केल से, क्योंकि दोनों एंड मीटर स्केल से जब आप कोई चीज़ को नापते हो, ये जो लेंथ था मेरा, इसके दोनों जो एंड है ये मेरे लिए अप्रोचेबल है। यहाँ तक बातें क्लियर है। ये हो गया मीटर स्केल। अगर तुम्हें इससे भी ज़्यादा एक्यूरेटली नापना है, समझ रहे हो, इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट नापना है, तो हम दूसरा जो स्केल यूज़ करते हैं उसका नाम है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, डन। ये जो वर्नियर कैलिपर होता है ये आपको फिजिक्स लैब में दिखेगा, डन। और इसमें हम कितना कम तक नाप सकते हैं? दैट इज़ इसका लीस्ट काउंट है, इसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर। इसका आइडिया मिल चुका है ना। अगर सपोज ये तुम्हारा मिलीमीटर था ना, ये जो एक डिवीजन, डन है ना, ये जो छोटा सा एक पिद्दू सा डिवीजन तुम्हारा 1 मिलीमीटर था ना, ये जो पिद्दू सा डिवीजन, इसको अगर मैं जूम करूँ, दैट इज़ ये जो तुम्हारा पिद्दू सा जो 1 मिलीमीटर था ना, जो पिद्दू सा एक 1 मिलीमीटर था ना यहाँ पे, इसको अगर मैं जूम करके यहाँ पे बनाऊँ, लेट्स से ये तुम्हारा अभी वही 1 मिलीमीटर है इन 100x जूम करके, ठीक है। तो अभी इस 1 मिलीमीटर के अंदर भी तुम्हें कितने स्केल दिख जाएंगे? 10 स्केल दिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस 1 मिलीमीटर के अंदर एड ऑन स्केल हो चुका है, ठीक है। एक इसमें रहेगा आपको वर्नियर कैलिपर में रहेगा, और वर्नियर कैलिपर से आप सबसे छोटा कितना डिस्टेंस नाप सकते हो? 0.1 मिलीमीटर तक नाप सकते हो। या फिर इसी केस में इसी लेंथ को अगर मैं वर्नियर कैलिपर से नापता, तो अभी देखो 99.5 और 99.6 के बीच में, क्योंकि बीच में मेरा लाइन आया था ना, अभी अगर मैं इसको वर्नियर कैलिपर से नापता तो शायद मुझे कुछ ऐसा मिल जाता, 99.57 मिलता, मान लो कोई एक पॉइंट यहाँ पे 57 मिल जाता, या फिर 99.58 में लिख देता। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो जब मैं वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ कर रहा हूँ तो मैं और ज़्यादा एक्यूरेट हो गया हूँ, बराबर ना, मुझे और ज़्यादा एक्यूरेट एग्जैक्ट वैल्यू मिल रहा है मुझे इस लेंथ का। यहाँ तक बातें क्लियर है। आप अगर इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट मेजर करना चाहते हो तो तब हमारे पास आता है स्क्रू गेज। क्या आता है? स्क्रू गेज। ये सारे डायरेक्ट मेथड है, ये सब आपके फिजिक्स लैब में आप करने वाले हो वैसे। हाँ, ये होता है आपका स्क्रू गेज। अब ये कैसा होता है? यहाँ पे एक स्क्रू अटैच्ड होता है, ठीक है, ये कुछ इसका एंड रहेगा, इसके बीच में एक स्क्रू अटैच होता है। स्क्रू देखा है ना आपने, स्क्रू ऐसा स्प्रिंग के माफिक रहेगा, और यहाँ पे इसका 2 एंड होता है, डन। अभी इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, जब मैं इस स्क्रू को ऐसे टाइट करता हूँ ना, जब मैं इस स्क्रू को टाइट करूँगा तो जो स्प्रिंग क्या होगा, धीरे धीरे आगे जाता है। सपोज मैं स्क्रू को भी टाइट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको इस तरफ घुमा रहा हूँ, तो स्प्रिंग क्या होगा, आगे जाएगा। स्प्रिंग सपोज यहाँ पे स्प्रिंग था, ये घूम के दोबारा स्प्रिंग यहाँ पे आ जाएगा। तो एक जो रोटेशन होता है ना, ये जो एक रोटेशन होता है, इसको बोलते हैं 1 पिच। क्या बोलते हैं हम इसको? 1 पिच बोलते हैं, डन। और ये जो 1 पिच है ना, ये जो 1 पिच है, एक जो सर्कुलर राउंड है, इस 1 पिच में हम, ये जो 1 पिच है इसमें हम करके रखे 100 मिलीमीटर का डिवीजन। आया बात समझ में? एक इसमें करके रखा है 100 सेंटीमीटर का डिवीजन करके रखे, डन। नहीं, 100 मिलीमीटर का डिवीजन करके रखे इसके अंदर। कितने? 100 मिलीमीटर्स का हमने इसको डिवीजन करके रखा है। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो याद रखना, जो स्क्रू गेज होता है ना, उसमें अगर आपको लेंथ नापना है,
क्या नापना है आपको, अगर लेंथ नापना है तो इसका जो लीस्ट काउंट आता है ना, इससे आप कहाँ तक नाप सकते हो, 0.01 मिलीमीटर तक नाप सकते हो। आइडिया मिला। इसी लेंथ को अगर आप स्क्रू गेज से नापते हैं तो आपके पास, जैसे आपने मीटर स्केल से नापा 99.5 या 99.6, इन दोनों में से कोई आपको एक चूज़ करना पड़ेगा। डन। फिर आपने जब वर्नियर कैलिपर से नापा तो आपको दिखा 99.5, 99.57, आपका एक्यूरेसी थोड़ा बढ़ गया, या फिर 99.58, इन दोनों में से कोई एक आपको चूज़ करना पड़ेगा। वही जब आप इसी लेंथ को अगर आप स्क्रू गेज से नापोगे तो आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन रहेगा, 5, 7, इसके बीच में, 7 और 8 के बीच में, सपोज एक और 6 आ गया और यहाँ पे 5, 8, 7 आ गया, तो आपके पास अभी और 2 ऑप्शंस आ गए। अभी आप क्या हो गए, आप और ज़्यादा एक्यूरेट हो गए। अगर आपको स्क्रू गेज का फंडा समझना है तो यहाँ पे देखो 1 मिलीमीटर को 10 डिवीजन में तोड़ दिया था। अगेन इसका जो 1 मिलीमीटर था ना स्क्रू गेज के केस में, इसका जो 1 मिलीमीटर, दो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका 1/10 मिलीमीटर था, इस 1/10 मिलीमीटर को इन्होंने कितने पार्ट में तोड़ दिया था, इसको अगेन, ये जो 1/10 मिलीमीटर आया था इसको अगेन 10 पार्ट्स में तोड़ दिया इसमें। डन। अगेन इसको 10 पार्ट्स में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इक्वल 10 पार्ट्स में तोड़ दिया। ठीक है, देखने में थोड़ा अटपटा हो गया, लेकिन इक्वल 10 पार्ट्स में अगेन तोड़ दिया, किसमें, स्क्रू गेज में। तो स्क्रू गेज के केस में क्या होता है, ये होता है एक पिच में इन्होंने कितने डिवीजन करके रखे हैं, एक पिच में इन्होंने करके रखे 100 डिवीजन। तो एक पिच में इन्होंने कितना डिवीजन करके रखा है, 100 डिवीजन करके रखे हैं इन्होंने। अभी जब एक पिच जब यहाँ से यहाँ रोटेट करता है ना, तो ये जो डिस्टेंस कवर होता है ये होता है जाके 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर होता है। तो अगर आपको पता करना है कि एक रोटेशन में कितना एक्यूरेसी है, ठीक है, तो पता करते हैं 1 रोटेशन, तो अच्छा, सो 1 स्मॉल रोटेशन, अगर एक बहुत ही स्मॉल रोटेशन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, दैट इज़ 1 पिच अपॉन 100 डिवीजन, ऐसा देखना होगा मुझे। एक पिच में कितना कवर कर लेता है, 1 मिलीमीटर कवर करता है, डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो कितना आएगा, 0.01 मिलीमीटर। तो एक रोटेशन में इतना कवर करता है, 0.01 मिलीमीटर। तो ये होता है स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कितना है आपका, लीस्ट काउंट है आपका स्क्रू गेज का 0.01 मिलीमीटर। तो ये है आपके पास डायरेक्ट मेथड में, जिसपे आपके दोनों एंड आप मतलब पहुंच सकते हो उसके दोनों एंड में, और आप चाहे तो मीटर स्केल से, नहीं तो वर्नियर कैलिपर, नहीं तो स्क्रू गेज से आप उनका डिस्टेंस को मतलब उनका लेंथ को मेजर कर सकते हो। आपका एक्यूरेसी देखो, मीटर स्केल में आपका एक्यूरेसी कम रहेगा, कितना, 1/10 टाइम एक्यूरेसी कम रहेगा। डन। वर्नियर कैलिपर में एक्यूरेसी और बढ़ जाएगा, स्क्रू गेज में एक्यूरेसी और बढ़ जाएगा। डन है, आप ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू को निकाल पाओगे, लेकिन इसके बाद भी तो हो सकता है ज़्यादा एक्यूरेसी ना, तो वो हमें नहीं मिल रहा है। तो ये 3 जो स्केल्स है ये हम यूज़ करने वाले हैं फिजिक्स में। तो फर्स्ट मीटर स्केल, फिर वर्नियर, फिर स्क्रू गेज। तो आपका डायरेक्ट मेथड क्या होता है, जिसमें हम दोनों एंड को रीच कर सकते हैं, उसमें हम कौन से टूल्स को यूज़ करने वाले हैं, मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। इसके लीस्ट काउंट्स को आप याद रखोगे कि इसमें से सबसे लोएस्ट हम कितना नाप सकते हैं। तो ये था आज का डायरेक्ट मेथड। कल हम वीडियो में देखने वाले इनडायरेक्ट मेथड जो हम शुरू करने वाले, उसमें हम लार्ज डिस्टेंस को निकालेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम वेलोसिटी या फिर स्पीड इनको यूज़ करके निकालेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके पैरेलक्स मेथड को सीखेंगे, और फाइनली हम स्मॉल डिस्टेंस को निकालेंगे वॉल्यूमेट्रिक मेथड से। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।